हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 7वीं की 8 की डब्बा पुस्तक संस्कृत का 14 पार्ट लेके आ चुका हूँ। मैंने पार्ट 1 से लेकर 13 तक का सबको सोल्यूशन करवा दिया था। तो आज की इस वीडियो में आप लोग सामने यहाँ पर कक्षा 7वीं की संस्कृत की जो 8 की डब्बा पुस्तक आपको स्कूल द्वारा मिली है, तो उसका मैं चतुर्थ पाठ कराने जा रहा हूँ, जिसका 14 पाठ का नाम है लोकमान्य तिलक। ठीक है, तो इससे ही संबंधित कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन का आंसर हमारी बुक में भरना है। किस प्रकार से भरना है चलिए मैं बता देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब बताओ लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लगा चतुर्दश पाठा लोकमान्य तिलक। तो मतलब लोकमान्य तिलक। चलिए इससे हमने सब सभी को पता है, सब बताना है आप लोग सामने सही विकल्प में 4 ऑप्शन रहते, 4 ऑप्शन में आपको एक को सही करना है। तो पहला ही देख लेते हैं। पहला लिखा है स्वराज मम जन्मसिद्ध अधिकार अस्ति एते उद्यस्ति। मतलब कि जो इनने जो था, इनका नारा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जी किसने दिया था? तो ये दिया था लोकमान्य तिलक ने। यानी कि सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। सा वाले ऑप्शन पे आपको राइट का चिन्ह लगा देना है। इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें लिखा है प्रश्न क्रमांक 2 में तिलक के कारागारे ग्रंथ अरयचत। इसमें आ जाएगा गीता रहसम। क्या जाएगा? गीता रहसम। इसमें आप जाएगा ऑप्शन हो जाएगा दूसरे का। तीसरा लिखा है लोकमान्य तिलक से जनन गणाधरा सीत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा वाले पर राइट का चिन्ह लगा देना है। कुशल शिक्षा का लेखक का, ठीक, लेखक का चा। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 में देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 में लिखा है गणेशोत्सव इति पद संधि अस्ति। मतलब गणेश का हम संधि विकसित करेंगे, गणेश उत्सव का। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा गणित प्लस उत्सव। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें लिखा है किरे प्लस लट ता उत्तम पुरुष एक वचनम रूपम अस्ति। तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग ऑप्शन में लिखेंगे करिश्यामी हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। इसी बार बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न 6, जिसमें लिखा है तिलक के भारत से तिलकम एव भावी अत एव पदम अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन लिखा है अव्ययम पदम। ठीक, इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर सही विकल्प पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हम लोग करेंगे क्या? रिक्त स्थान। तो पहला रिक्त स्थान है प्रश्न नंबर 7, जिसमें लिखा है अस्यात न्यायालयात परमेश्वर न्यायालय। तो इसमें आ जाए उच्चतर अस्ति। क्या जाए? उच्चतर अस्ति। अगला प्रश्न नंबर 8, जिसमें लिखा है तिलक केसरी मराठेरी समाचार पत्यो। इसमें लिखना आपको समाचार पत्यो समागम अकरोत। अगला प्रश्न नंबर 9, जिसमें लिखा है बाल गंगाधर तिलक महोदय अस्माकम। क्या लिखे यहाँ पे? अस्माकम देशस्य गौरवम। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 में लिखा है कि विभूषि इति पदे। तो इसमें आ जाएगा बी उपसर्ग आ जाएगा। तो उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं, प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं। अगला प्रश्न नंबर 11, जिसमें लिखा है बाल गंगाधर तिलक से जन्म महाराष्ट्र प्रांत। कौन से? महाराष्ट्र प्रांत मंडली में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, जिसमें लिखा है तिलक महोदय से प्रभावित देश है। तो इसमें लगा होगा स्वतंत्रताए नवचेतना संचेता। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7 से प्रश्न नंबर 12 तक आपके पूरे आंसर सही हो गए, जो कि आप लोग वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1 पदन को उत्तर लिखना। चलिए एक पदन को उत्तर लिखने से पहले मैं आप लोग सामने यहाँ पे एक खुशखबरी दे दूं। कक्षा 7वीं वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी लोग बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से ये फायदा होगा कि मैं आपकी पूरी 8 की व्यवस्था बनाऊंगा, चाहे किसी विषय की हो, सभी विषय की 8 की व्यवस्था बनाऊंगा। इसके बाद जो आपकी वार्षिक परीक्षा होगी, उन वार्षिक परीक्षा के पेपर भी मैं लेके आऊंगा, असली वाले पेपर। अगर आप लोग असली वाले पेपर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लगा एक पद उत्तर। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 में लगा है गणेश उत्सव प्रारंभ करो। तो इसका आंसर लिखेंगे कि लोकमान्य तिलक। यानी जो गणेश उत्सव है किसने प्रारंभ किया था? जो लोकमान्य तिलक ने प्रारंभ किया था। तो प्रश्न नंबर 13 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 में लिखा है तिलक के महोत्सव प्रभावित देशे स्वतंत्रता का सज्जता। तो इसमें जाएगा नव चेतना। क्या जाएगा? नव चेतना लिख देंगे। फिर प्रश्न नंबर 15 में लिखा है तिलक के कस्या भाषाया प्रकारिता असीत। तो इसका आंसर हो जाएगा सामने यहाँ पर संस्कृत भाषा। तो आपको संस्कृत भाषा लिख देना है। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रोक के पूरी बुक भरते जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 में देखते हैं। 16 प्रश्न में लिखा है भारत से तिलक के मिव का प्रतिभाति। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर लोकमान्य तिलक। क्या लिखेंगे? लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 में लिखा है एक वाक्य में उत्तर लिखा। तो इसका लिखेंगे कस्य जनक कुशल शिक्षक लेखक सीट। तो इसका आंसर लिखेंगे। इसका आंसर जो यहाँ से कि लोकमान्य तिलक से जनक गदाधर कुशल शिक्षक लेखक चासीत। तो इस प्रश्न नंबर 17 का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 18, जिसमें लिखा है तिलक के जन जागरण से कृत्य किम प्रारंभ अकरोत। तो इसके आंसर की बात करते हैं। इसका आंसर जो यहाँ से तिलक के जन जागरण से
कृते शिव राज्योत्सव गणित उत्सव चा प्रारंभ अकरोत। तो इसका प्रसंग 18 का आंसर हो जाएगा। प्रसंग 19 की बात करें तो 19 में लिखा गीता रहस्य नामक ग्रंथ का अचरित। तो इसके आंसर लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे गीता रहस्य नामक ग्रंथम लोकमान्य तिलक अचरयत। तो ये प्रसंग 19 का आंसर हो जाएगा। अगला प्रसंग 20 जिसमें लिखा है कस्य सहायता परमात्मा अपि न करोति, अपि न करोति। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे उद्यमहीनस्य सहायता परमात्मा अपि न करोति। ये प्रसंग 20 का आंसर हो जाएगा। प्रसंग 21 की बात करें तो 21वें प्रसंग में लगा है दी उत्तर प्रश्न आ जाते हैं यहाँ पे लगा है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जन जागरण कृति कहानी कन्याड़ी कृतवान पाठा धरिता पंच वाक्यों लिखत। तो 5 वाक्य लिखेंगे, इस प्रकार से लिखना। यहाँ से लिखेंगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जन जागरण कृति शिव राज्योत्सव गणेश उत्सव चा आरंभ कृतवान केतरी मराठेती समाचार पत्रों संपादन चाकरोत तथा स्वराज्य जनमानसी नवचेत जागृतवान। तो प्रसंग 21 का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रसंग 22 जिसमें लिखा है आधोलिखित धातु पदार्थ निर्देश अनुसार लकार वचनम लिखा था। तो इसे लकार वचन लिखना है, तो इस प्रकार से लेंगे। तो यहाँ पे लिखना आपको लड़ लगा लट लगा लट लगा लट लगा लट लगा। तो ये आपका हो जाएंगे जी, और ये सारे के सारे एक वचन है जो जो लिखा ना, तो इस सेम एक वचन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग प्रसंग 22 का आंसर हो जाएगा। प्रसंग 23 में लिखा है भारतीय स्वतंत्रता कृते संघर्ष करतवान नामानी लिखा। जो भारत स्वतंत्रता में किन किन, तो इनके नाम लिखना है। तो लोग स्वतंत्रता संग्राम में जो है भारत स्वतंत्रता है कृते संघर्ष कराता बाल गंगाधर तिलक भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद चा प्रमुख संति। तो इस प्रकार से प्रसंग 23 का आंसर हो जाएगा। प्रसंग 24 में लिखा है भवंत इति देश सेवा अवसर प्राप्त थे तदा किम किम कार्य से लिखा है। तो इसका आंसर यहाँ से लिखना है अहम देश सेवा अवसर प्रोपयाम तदा समाजस्य कल्याणम कार्याणि कार्यसिमि दरिदाणा सहारस्यम करिष्यति चा शिक्षाया प्राचार्य योगदान दासी। तो इस प्रकार से प्रसंग 24 का आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे पार्ट आपका 14 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद आएगा पार्ट 15। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार फिर बोल रहा हूँ कर लेना, ताकि आपको ही फायदा होगा। तो आप लोग 15 पार्ट को भी देख के जाना, भर लेना आगे। तो मैं 15 पार्ट ला रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।